गौ माता की जय। 2 मिनट और बैठे रहो, वज्जा में इतने खराब थोड़ी हैं है? शादी ब्याह की चर्चा अभी आप नवीन बिहारी जी से सुन रहे हैं, हम भी एक बात बता रहे, बैठ जाओ, बहुत अच्छी। मंच पर विराजे हुए परम श्रद्धेय पूजपाद महामंडलेश्वर श्री हरिदास जी महाराज गढ़ाकोटा से पावन सभा में विराजमान हैं। चरणों में नमन वंदन प्रणाम करता हूं। परम पूज्य महामंडलेश्वर श्रद्धेय राम लखनदास जी महाराज मंजला घाटी से आप सबको दर्शन लाभ दे रहे हैं, उनके श्री चरणों में प्रणाम है। परम पूज्य महंत श्री कमलापत दास जी गूदड़शाला महाराज श्री विराजे हैं, उनके चरणों में भी दंडवत प्रणाम है। परम पूज्य महंत श्री दद्दाजी महाराज सोजना, आप भी इस पावन सभा में विराजमान हैं, आपके श्री चरणों में नमन है वंदन है। परम पूज्य महंत श्री रामदास जी सिद्ध बाबा आश्रम, आपके भी चरणों में दंडवत है प्रणाम है। देव मुरलीधर से परम पूज्य परम श्रद्धेय महंत श्री हरि कृष्णदास जी महाराज भी इस पावन सभा में विराजमान हैं, उनके चरणों में भी नमन प्रणाम करता हूं। और इस सभा में आदरणीय मालक जी पंडित श्री माननीय विनीत पटेरिया जी विराजमान हैं, उनका खूब खूब मान है। सुधीर भैया केसली से विराजमान है, उनका ही मान है। और आज हमारे राजकुमार भैया बरकोटी से विराजे हैं, उनके बालक नाती का जन्मदिन है। संयोग ये है कि उसका नाम हमने ही विनायक रखा था, और आज संयोग चतुर्थी भी है और बुधवार का दिन भी है। और जिस भूमि पर जन्मदिन उस बालक का मनाया जा रहा है, यह 2 एकड़ की भूमि गोलोकवासी दादा श्री रामचरण जी की पुण्य स्मृति में उनके परिवार के द्वारा गोपीठ को समर्पित की गई थी। ये वही भूमि है जहां बैठकर कथा हो रही है। ये उस धर्मात्मा पुरुष के पुण्यों का प्रभाव है। यह जो पूरी भूमि 3 एकड़ है, 2 एकड़ की भूमि दान गोलोकवासी श्री रामचरण दादाजी बरकोटी वालों की, और 1 एकड़ की भूमि श्री सीताराम सेठ की पुण्य स्मृति में श्री बसंत बाबा चौरसिया जी उनके द्वारा, और सामने की जो भूमि है वो परम गौ भक्त श्री डीलन सिंह जी मोठी परिवार के द्वारा। तो मैं राजकुमार भैया से निवेदन करता हूं, बालक को लाएं, व्यास गद्दी से आशीर्वाद दिलवाएं। बात चल रही थी शादी की, सब जने सुन लियो। गैया के बच्चा बचिया होत है तो की आंखें तुरंत खुल जात, बिलैया के बाल बच्चों होत है तो 4 दिना में आंखें खुलत हैं। कुत्ता कुतियों के बाल बच्चे होते हैं तो 7 दिना में आंखें खुलत हैं। पर आदमी की आंखें आज नो नहीं खुल रही, जब से भाव है कि खुल रही, आज भी आंखें नहीं खुल रही। यह जो आयोजन चल रहा है, यह सिर्फ गौ माता के संरक्षण, वृद्धाश्रम के निर्माण और आश्रम के निर्माण में कार्य किया जा रहा है। जो भी दान दे रहे हैं उनका दान बिल्कुल सार्थक और सिद्ध हो रहा है। आप सब भी हमारे शुद्ध संकल्प के, क्योंकि हमारे परिवार का एक अन्न के दाने का लोभ नहीं है संकल्प में, एक अन्न के दाने का संकल्प सिर्फ इतना है कि जब यहां पर हाथ रखा है तो कोशिश ये है कि पूरी दुनिया का सिर गौ माता के चरणों में झुक जाना चाहिए, ये उद्देश्य है। और इस स्थान को बनाने में अब हमें कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, पर अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं।
खूब आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जाते हैं कि हम पैसा खाते हैं तेको, हम कछु वाहन ले ले तो आदमी के कल कथा ले लो वाहन। लोग हमें भिखारी भी कहते हैं, लोग हमें नौटंकीबाज भी कहते हैं, पर हमें कोऊ के प्रमाण की जरूरत नहीं है कि को हमारे बारे में क्या कह रहा है। खूब भैया अपने बब्बा की तरह ऐसे ही धर्मात्मा पुरुष बनो। ये तो तई चढ़ा देते को तो सब तई जाने कौन हाथ से चलो जाए का जबरन मुरमन स्वरूप के बताओ रे हमारे हाथ आ रही थी चले गए चाहे छीन ही नहीं। अरे पंडित आए दद्दा यार एक एक रुपया चल लरबी ना तारती को आम से पूछो जो हमारे सामने टाठी सड़क के बंदी कटा था। अब हमारे दिल से पूछो हमें कैसो लगा तुझे मन अब धरे हैं पत्थर आके अब जब मूल दाई है उखरी में तो अब मूसर से का डराएं। हमें प्रमाण की जरूरत है सिर्फ हनुमान जी महाराज की, जिनकी शपथ चरणों में हाथ रख के हम कार्य कर रहे हैं। उनकी नजर में भर हम गलत ना हो तो अब जे खो जो कहने सो कहते रहो। सिर्फ बब्बा को डर लगा था कि उनकी नजर में बचे रहें। कोशिश हमारी ये रहेगी आपको जगाएंगे, आपसे धर्म कराएंगे, लड़के पैसा लेंगे आप लोगों से और लेते हैं हम बिल्कुल लड़के पहुंच जात को के भीतर के पैसा ले आओ, भुसा ले आओ, ईंटें दे दे, लोहो दे दे, लड़के। आप सबके लिए हृदय से धन्यवाद है। बिना भंडारे के कोई जाएगा नहीं। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, टाइम हो सकता जगह कम है, अगली बार से नहीं हुई है दिक्कत, हो सकत का तुम रहता ही बैठ के इतनी बड़ी जगह में ये कई बेर में पंगत हो जाए सबकी। धीरे धीरे व्यवस्थाएं बन रही। आप सबको पता था यहाँ क्या था और 3 साल में क्या हो गया। 2 कोरोना की कट गई। अगर वो 2 कोरोना की सालें और ना निकली होती तो ना जाने यहाँ क्या होता। क्योंकि हम दोनों भाई साल भर कथाओं में भीख मांगत हैं गौशाला के लाने, दोनों भाई। और मंच से कह देते कि भैया 10 मिनट जो हम गौशाला के बारे में मांग रहे हैं हमारे लाने नहीं, गैया के लाने मांग रहे हैं। और ला करके यहाँ समर्पित हो जाता है। और वो आप सबको दिख रहा है 3 साल का निर्माण। जो भी दान दे रहे हो वो दान कार्यालय पे दान दे सकते हैं। रसीद ले लें, एक एक पैसे का हिसाब है आपका। हम 5 साल का 1-1 रुपया का हिसाब दे सकते हैं आपको। 1-1 रुपया को कि कहा हमने कौन हो का दो है का खर्च करो है। आप सब पधारे, आप सबका प्रेम, आप सबका आशीर्वाद हम दोनों भाइयों की दौलत है। और अब ये मंच से कहने लगा हूं कि विपिन बिहारी से बड़ा आदमी सागर संभाग में नहीं है। जितनी मोहब्बत हम दोनों भाइयों ने खरीदी है आपके दिलों में, हम सबसे ज्यादा धनी हैं। क्योंकि ये पैसा यही रह जाएगा। हमने पहले दिन कहा था कि जीवन भर धन 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 और आखिरी में घर को लिखवा दे हैं कि निधन, आखिरी में घर के निधन लिखवा हैं। आइए इस पावन सभा में गोपीठ को सदा समर्पित रहते हैं। पूर्व विधायक महोदय भैया श्री सुनील जैन जी उपस्थित हैं। उनका खूब खूब मान भगवान की मंगलमयी कथा में है। बगैर भंडारे के कोई नहीं जाएगा, ये प्रार्थना है। और कल कथा का विश्राम दिवस है। आप सबसे निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में पधारे। जो हमने थाली का बताया था श्री नारायण साहू जी संजय नगर देवरी 10 थाली की राशि, वो राशि उमेश पलिया जी और लक्ष्मीकांत दुबे जी के पास जमा हो रही है। जो भी 1 थाली 2 थाली इंदर सिंह लोधी उन्होंने भी 10 थालियों के लिए राशि जमा की है, वो आप उमेश भैया के पास जमा कर दें। विक्रम भैया से निवेदन है भंडारे को चालू करवा दो। विक्रम भैया तक आवाज पहुंच रही हो तो भंडारा भूखा कोई नहीं जाएगा। क्योंकि हम सिर्फ इसलिए भंडारा रोज करवाते हैं जितने लोग आए कि अगर गैया मैया के घर से कोई भूखा चला गया तो दुनिया में किसी को रोटी कहीं नसीब नहीं होगी।
क्योंकि माँ के यहाँ से कोई भूखा नहीं जा सकता। हमारी जन्म देने वाली माँ हमें साल, 1.5 साल, 2 साल तक दूध पिलाती है, पर गैया मैया हमारी पहली सांस से आखिरी सांस, और आखिरी सांस तो छोड़ दो, तुम्हारे और हमारे मरने के बाद भी जब तर्पण होगा, पिंडदान होगा, 6 मासी श्राद्ध होगी, तो सिर्फ गाय का दूध लगता है। और ये संकल्प लेके जाना, अगर आप अपने पितरों का श्राद्ध कर रहे हो और जो भोजन आप पितरों के लिए बनवा रहे हो उसमें सिर्फ गाय का दूध, दही, घी उपयोग करना, वरना श्राद्ध करना नहीं। ये सब नाटक नौटंकी है, क्योंकि जमों को दूध, दही, घी देवलोक तक नहीं जाए। वो तुम्हारा सब ऐसो कहाओ कि हवन में, राख में हवन कर रहे हो, में आग नहीं आ। आप चाहे एक थाली का भोजन गैया के घी से, दूध से बनवाना, पर श्राद्ध में सिर्फ गाय का दूध। आदमी लगे पितर 2 समय पितर नहीं तर रहे, जमो के घी से तुम हवन कर रहे, पिता तर जे तुम्हारे, उनने सत्कर्म करे हुए सो वर नरक चले जे बेचारे, तुम ऐसो करत भर तो रह। तो आप सबसे निवेदन है, बिना भंडारे के यजमान ने उठियो, अबे आरती नहीं भाई। वो तो जो दूर दूर के भगत हैं, वो जिनको जाना है वो प्रसादी लेकर भंडारा चालू हो गया है। आप सबके इस प्रेम, स्नेह और दुलार के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। कल कथा की विश्राम बेला और कल ने भी आप आओ तो कछु नहीं है, परों भंडारो है। सो सब जजमान अपने अपने रिश्तेदारों में फोन लगा दियो। गौशाला हमारे बाप की नोई, अब इनको ये तो संगे हो ही गए। गौशाला है आप सबकी, न न्योते को बैठियो। आप अधिकार से जितने लोग हो सबको बताना कि परसों विशाल भंडारा है, आप सबको उस भंडारे में आना है। यजमान यही से हमने कल हवन नहीं करवा रहे, परसों सुबह हवन हुई है ना, यजमान भाग जाए कल, जा भी हम जानत हैं। हमने कहूं कल हवन कर दो तो परों एक नहीं आ रहा हो, परसों सुबह हवन होगा। 7 दिन तक हमने किसी यजमान से नहीं कहा कि तुम्हें परसने हैं, पर परसों आप कथा के यजमान रहे हो, हम अपनी टपरिया परों को भंडारो तुम्हारों को देखने हैं, व्यवस्था हम करके ले आए हैं जहां से बने। पर परसा हो जी पूरी, चाहे यजमान हो चाहे यजमान पत्नियां हो, सबको, क्योंकि कथा के आयोजक आप हो, आप यजमान हो। कथावाचक की जिम्मेदारी कल शाम तक, फिर तुम्हारों की जिम्मेदारी। तो हवन के बाद सब यजमान परसों भंडारे में प्रसादी परोसेंगे अपने हाथ से, चाहे 11-11 लोगों को खिलाना, पर भंडारा आप अपने हाथ से कराना। व्यवस्था सब हो जाएगी। अब अगर पूज्य संतों की स्वीकृति हो तो हम आरती की ओर चलें। सभी पूज्य संतों के चरणों में नमन। भैया श्री अजय जैन जी भी पीतल फैक्ट्री से उपस्थित हैं, उनका भी खूब खूब मान है। परसों का भंडारा बृहद विशाल होना चाहिए, आप सबकी जिम्मेदारी है। आप स्वयं फोन लगाएंगे। मालक जी अगर स्वीकृति मिल जाए तो 2 शब्द। कहाँ है मालक जी? मैं आदरणीय मालक जी से निवेदन करता हूं 2 शब्द इस गौपीठ के लिए। जोरदार तालियों से स्वागत आदरणीय माननीय पंडित श्री विनीत पटेरिया जी मालक जी। गौधर्मशाला परिवार को मैं प्रणाम करता हूं। आदरणीय हमारे पंडित विपिन बिहारी जी के हर आदेश पर सदा उनके साथ खड़ा हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका यही बल हमारा संबल है। मैं
सुनील जैन जी को भी 2 मिनट के लिए आमंत्रित करता हूं। और फिर हम आरती की तरफ चलेंगे। आदरणीय नवीन बिहारी जी और सभी हमारे मंच पर उपस्थित सम्मानीय साधु संत जी और सुर्खी में और सुर्खी से बल्कि थोड़े से दूर इस एकांत में जहां शानदार गौशाला और शानदार मंदिर आप सबने बनाया, यहां कथा का श्रवण करने पधारे सभी हमारे धार्मिक बंधु माताएं बहनें, आपके मुख से जब कथा आप शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है कि सारे लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। एक बार नहीं, ये सारे लोग जो हैं, जब आपकी पूरी बात हम लोगों ने सुनी, आप जब बोल रहे थे, एक तो समझ में नहीं आता कौन से वाले भैया बोल रहे हैं, दोनों की आवाज एक सी लगती है। इतना प्रेम और स्नेह आप बरसाते हैं कि दूर दूर से लोग खिंचे चले आते हैं। हम भी कहीं दूर थे, दमोह गए थे, सागर से और दमोह से ऐसे भागे, हमने कहा आज तो हमें जरूर ही पहुंचने हैं और कल फेरा है हम। मतलब आपके प्रति इतना सम्मान है हम सब लोगों के मन में। एक तो आपने पूरे सागर को ऐसा बांध दिया, आपने ये बात कही सागर संभाग की, ये बात बिल्कुल सत्य है। मैं तो कह रहा हूं इस संभाग के आगे बुंदेलखंड अपना पड़ा हुआ है, सारे लोग आपका इंतजार करते हैं, सारे लोगों को आपके प्रवचन चाहिए, आपके उपदेश चाहिए, आपकी वाणी से कथा लोग सुनना चाहते हैं। और ये जो स्थान आपने बनाया है, इतना सुंदर गौशाला मंदिर, ये सारे लोग देखने आते हैं, हम सारे लोग इससे जुड़े हैं और इसके लिए जो भी सहयोग बनेगा हम सारे लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुनील जैन जी का। अब हम आरती की तरफ चलते हैं। आज का उपदेश ये है, हमने कहा था हम फिर आएंगे एक बात बताने, ध्यान से सुनना। पानी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। ध्यान से सुनते जाना आज की 4 बातें। पानी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। आसमान के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। और आदमी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। पानी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है, और वो है छुआछूत। पानी कभी छुआछूत नहीं करता है। वो पापी की भी प्यास बुझाता है, पुण्यात्मा की भी प्यास बुझाता है, वो अमीर की गरीब की सबकी प्यास बुझाता है। पानी कभी किसी से छुआछूत नहीं करता है। हम लोग भी मनुष्य हैं तो सिर्फ मनुष्य बन के रहें, हम ये छुआछूत का जहर समाजों में न घोलें, ये मेरा निवेदन है। और अगर छुए से डरा नहीं होए, छूने से डरना है तो बिजली के नंगे तार को छुए से डराइयो। ठीक, अगर छुआछूत से डरना है तो बिच्छू के डंक को छुए से डराइयो। अगर छुआछूत से डरने हैं तो सांप के मुंह को छीवे से डराइयो। ठीक, तो पानी के पास सब कुछ है, छुआछूत नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है, पर पृथ्वी को अहंकार नहीं है। क्या है? क्या नहीं है पृथ्वी के पास, ये बताओ। पर क्या कभी तुमने पृथ्वी में अहंकार देखा? ये पृथ्वी से गुण लेना कि भगवान तुम्हें कितना भी दे दे, क्योंकि जिस पेड़ में जितने फल लगते हैं डाली उतनी झुक जाती है, और बिना फल का पेड़ अकड़ के खड़ा रहता है। अगर भगवान ने तुम्हें फल दिया है, कृपा की है, तो जितनी वो कृपा करता जाए उतने झुकते जाना। आकाश के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है, आकाश में खम्मा नहीं है। कहूं पिलर लगे देखे, ये 10-12 टाप में साध भी 100 पाइप गड़वाने पड़े हमें। और भगवान ने इतना बड़ा आकाश साध दिया, पर उसमें कहीं पिलर नहीं लगाया। भरोसा सिर्फ भगवान का करना। जिस भरोसे पे आसमान सदा है, उस भरोसे पे हम लोग भी सधे रहें और आगे बढ़ते रहें। पानी के पास सब कुछ है, छुआछूत नहीं है।
पृथ्वी के पास सब कुछ है, अहंकार नहीं है। आकाश के पास सब कुछ है, कहीं कोई पिलर नहीं लगा। और आज के आदमी के पास सब कुछ है, बस शांति नैया और सबर नैया के है। बताओ, सब कुछ होने के बाद भी आदमी के पास शांति नैया। जितने भटक रहे हैं, जो शांति के लाने भटक रहे। तुम यजमान बने, हम कथा कर रहे, कोई दान दे रहा हो, कोई पाठ कर रहा हो, जो काहे के लाने कि शांति मिल जाए। शांति ढूंढ तो रहे हैं और शांति है, पर कोई शांत होना नहीं चाहता। ये बैठी मूर्ति अब भाई को आवे और ये कह देवे कि जाओ तुम कल शांत हो जाइयो, तो बोलो को हमारे पांव पर हम कह देवे जाओ आज तुम शांत हो जाइयो, फिर पांव पर हो को न पर। शांति ढूंढ रहे हो, शांति आपको चाहिए नहीं है। शांति को मत ढूंढो, न शांति कहीं गुम गई है। शांति किसी वन में नहीं है, शांति आपके मन में, आपके आचरण में, आपके परिवार में है। एक और आपसे निवेदन कर दूं, हम गुरु बदल देते हैं, हम जगह बदल देते हैं, हम शहर बदल देते हैं, हम गांव बदल देते हैं, पर अपने आप को नहीं बदलते हैं। हम टोपी तो बदल देते हैं, पर अपनी खोपड़ी नहीं बदलते हैं। जिस दिन आप अपनी खोपड़ी बदल दोगे, जिस दिन अपने आप भीतर को बदल दोगे, उस दिन ना तुम्हें जगह बदलने की जरूरत है, ना संत बदलने की जरूरत है, वो कुछ बदलने। तुम अपने भीतर को बदलो, तुम्हें अपने आप शांति मिल जाएगी। अब हम भगवान की मंगलमय आरती की तरफ चलते हैं। सभी ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, वरिष्ठ जनों से निवेदन है कि वो सामने आ जाएं और भगवान की मंगलमय आरती में सम्मिलित हो जाएं।